Assalamualaikum, dear students, grade 6 mathematics. Bismillahirrahmanirrahim. Recall, in our previous lecture, we discussed about representation of sets. I hope you have understood your previous lesson and completed the task according to the lecture. Unit number 1, Introduction to Sets. Topic Venn diagram. Types of sets. आज हमने डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारे पास है वेन डायग्राम और टाइप्स ऑफ सेट्स। बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन, पेज नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। आज के जो टॉपिक्स हमारे हैं इन पेजेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स, वेन डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम, अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी डायग्राम को जब हम किसी भी ग्राफ की शक्ल में ड्रा करते हैं तो वो विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है उस सेट की। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वेन डायग्राम। द वेन डायग्राम ऑफ अ सेट ऑफ बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई वुड लुक लाइक दिस। अब हमने यहाँ पे एक डायग्राम हम ड्रा करेंगे जिसके अंदर हमने वो बर्ड्स के नाम लिखने हैं डायग्राम के अंदर जो फ्लाई नहीं करते। ऑल द बर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट लाई आउटसाइड इट। और दूसरे भी बर्ड्स इसमें मौजूद होंगे लेकिन वो हमारे पास उस डायग्राम विन डायग्राम से क्या होंगे, आउटसाइड मीन्स के बाहर वाली साइड पे हम उनको राइट करेंगे। द सेट ऑफ द कंसिस्टिंग बर्ड विद इन एंड आउटसाइड। अब उस डायग्राम के अंदर और उस डायग्राम के बाहर जो बर्ड्स होंगे, द वेन डायग्राम इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑफ सेट। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम तमाम बर्ड्स का मजमुआ लेंगे जो फ्लाई करते हैं और जो फ्लाई नहीं कर सकते, तो वो तमाम बर्ड्स का जो मजमूआ है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब हम यहाँ डायग्राम देखते हैं, ये तमाम बर्ड्स वो हैं जो फ्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिसके अंदर वो बर्ड्स होंगे जो फ्लाई नहीं करते। अब इस डायग्राम के अंदर जो सर्कल के अंदर हमें बर्ड्स दिखाए गए हैं वो ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। ये तमाम बर्ड्स का जो मजमूआ है जो फ्लाई कर सकते हैं और फ्लाई नहीं कर सकते उसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे होते हैं। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फिनाइट सेट, अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास नंबर के लिए कोई लिमिट दी गई होती है वो फिनाइट सेट कहलाता है। मीन्स कि वो महदूद सेट होता है। किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर की तादाद की कोई हद रखी जाए तो उसको महदूद सेट में के मतनाही सेट कहा जाता है, जिसकी लिमिट एक दी गई होती है। फिनाइट सेट, महदूद सेट या मतनाही सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देखते हैं हम फिनाइट सेट की। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेट्स ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब सेट ए के वो एलिमेंट हमने राइट करने हैं जो लेस देन 10 होंगे। बी इक्वल टू द सेट ऑफ द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर सेट बी के अंदर पाए जाने वाले वावल हरूफ हमने राइट करने हैं। We examine that it is very easy to count the elements above two sets A and B. So the set A and B are finite sets. यहाँ पे हमारे पास सेट A और B के एलिमेंट्स को काउंट करना बहुत ही आसान है, इसलिए सेट A और B जो है वो हमारे पास क्या है, फिनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं। Now we consider some more example of the sets which are given below. C equal to the set of population of Pakistan. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको काउंट करना। और D equal to the set of the hair of your head. अब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन का जो टास्क दिया गया है ये काउंट तो हम कर लेंगे, का पॉपुलेशन की कोई लिमिट तो है लेकिन इसमें हमें क्या लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड है। इसी तरह से सेट डी जो है, हमारे हेड के बाल्स जो हैं इनको हम काउंट तो कर लेंगे लेकिन काउंट करना जो है इसकी एक लिमिट है। इसको हम भी फिनाइट, ये दोनों सी और डी जो है इनको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी फिनाइट सेट के एग्जांपल है। कैन वी काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट सी एंड डी? सर्टेनली इट इज नॉट इजी टास्क। ये हमारे पास क्या है, एक आसान टास्क नहीं है। बट सूनर और लेटर वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स टू, सो दीज आर आल्सो फिनाइट सेट। हम क्या करेंगे, कुछ टाइम तक उनको काउंट तो कर लेंगे, तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, फिनाइट सेट कहलाते हैं। इसके बाद इनफिनाइट सेट, ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, कोई लिमिट, कोई हद मुकर्रर नहीं की हुई होती, अनलिमिटेड एलिमेंट्स या नंबर्स होते हैं, उनको इनफिनाइट सेट या लामतनाही सेट कहा जाता है। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट।
ऐसे सेट जिनके अंदर हमारे पास नंबर या एलिमेंट्स की कोई हद या लिमिट ना दी गई हो, लामहदूद हो, तो वो सेट्स जो होते हैं इनफिनाइट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ कंटेनिंग नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का जो सेट है ये हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इनफिनाइट सेट है। इसी तरह सेट ऑफ आड नंबर्स o इक्वल टू 1 3 5 7 9, आड नंबर का सेट जो है वो भी हमारे पास क्या है, सो ऑन है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनफिनाइट सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट द सेट ऑफ होल नंबर w इज इक्वल टू 0 1 2 3 5। अब होल नंबर के अंदर हमारे पास सो ऑन तक दिए गए हैं सेट्स, ये भी आपके पास क्या है, इनफिनाइट सेट की एग्जांपल है। Example 1, 2 and 3 are the examples of infinite set because these sets have unlimited number of elements। ये sets जो हैं 1 2 3 सेट जो हैं, इनके अंदर सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स या नंबर हैं वो इनफिनाइट्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, इसलिए इन सेट्स को हम क्या कहते हैं, लामतनाई सेट्स की मिसालें कहते हैं। नोट, इट इज पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ फिनाइट सेट। जो फिनाइट सेट है, मतनाही सेट है, उसके अंदर उसके आखिरी मेंबर को या आखिरी एलिमेंट को तलाश करना हमारे लिए इजी होता है, लेकिन इनफिनाइट सेट के अंदर ये बात जो होती है बहुत नामुमकिन होती है। इनफिनाइट सेट के अंदर हमें आखिरी नंबर का पता नहीं होता कि उसका आखिरी डिजिट या आखिरी नंबर या एलिमेंट क्या है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ एन इनफिनाइट सेट। यूनिट सेट, यूनिट सेट is a set that contain only one element। यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जो एक एलिमेंट के ऊपर या एक मेंबर के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो वो यूनिट सेट कहलाता है। अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यूनिट सेट को सिंगल सेल भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ a इक्वल टू 10 इज अ यूनिट सेट। अगर हमारे पास सेट के अंदर कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई नंबर हो, कोई नाम हो या किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, वो सेट के अंदर एक होगा तो वो सिंगलटन सेट की एग्जांपल होगा। इसके बाद आपके पास एम्प्टी सेट या नल सेट है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर मौजूद नहीं होता वो एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई which is called phi or simply can be denoted as empty brackets। तो इसको empty set या null set कहा जाता है। Example, the set of the 100 tall boys, the set of the days of 25 hours। अब हमने कभी डेली लाइफ के अंदर या वैसे भी हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया ऐसे लड़के जिनकी हाइट क्या हो, 100 फीट हो, 100 फीट टॉल हो, या आपके पास दिन के अंदर कभी 25 घंटे आपने नहीं सुने, तो ये आपके पास क्या है, empty set की एग्जाम्पल है। We can observe the while writing the elements of above examples of set we are not able to write a single element of any set, so these are empty set। तो ये आपके पास क्या empty set की एग्जांपल है। इसके बाद disjoint set, two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them। दो सेट्स A और B एक दूसरे के डिसजॉइंट तब होते हैं जब इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर जो होता है सेम नहीं होता, तो वो एक दूसरे सेट का डिसजॉइंट कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। दूसरे लफ्जों के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि दो सेट्स के दरमियान अगर उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी सेट आ जाए तो वो सेट्स भी एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 B equal to 4 5 6 are disjoint because there is no common element in set A and B। अब सेट A के जो एलिमेंट्स हैं या जो मेंबर हैं वो 1 2 3 हैं, सेट B के मेंबर 4 5 6 हैं। अब दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर कोई नहीं है। अगर दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स पाया जाता तो वो एक दूसरे सेट का डिसजॉइंट सेट ना होते। अब इनके अंदर दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए ये ए और बी एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन them but none of them is a subset of the other। अब यहाँ पे आपके पास सेट ए और बी के दरमियान में अगर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जो दूसरे सेट का सबसेट हो
तो वो क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। सच दैट इन अदर वर्ड देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट नहीं आएगा। जब कॉमन आ जाएगा एलिमेंट तो वो एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल a equal to 0, 5, 10 and b equal to 1, 3, 5, 7 are overlapping set because 5 is a common set in sets of a and b and non subset of other। तो यहाँ पे आपके पास 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट a के अंदर भी मौजूद है और सेट b के अंदर भी मौजूद है, और 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, इसलिए a और b जो है एक दूसरे का ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स are called equivalent if and only if one-to-one corresponding can be established between them। आपके पास दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट तब होते हैं जब दोनों सेट्स के दरमियान में, एलिमेंट्स और मेंबर के दरमियान में 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्डअप होता है, तो उसको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इक्विवेलेंट सेट डिनोटेड बाय कोरेस्पॉन्डिंग या इक्विवेलेंट, इस सिंबल को कोरेस्पॉन्डिंग या इक्विवेलेंट सिंबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड b इक्वल टू a, b, c, d। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि सेट a के एलिमेंट्स और सेट b के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर a के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो b के अंदर भी 4 हों, अगर a के अंदर 3 एलिमेंट्स और मेंबर होंगे तो b के अंदर भी 3 एलिमेंट्स या मेंबर होना ज़रूरी होंगे। अब यहाँ पे 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग तब होगा जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों सेट्स के दरमियान 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग किस तरह से होती है। नाउ वी कैन चेक वेदर द टू सेट्स ए एंड बी आर एस्टेब्लिशिंग 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस आर नॉट बाय फॉलोइंग वे। यहाँ पे आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं, बी के ए, बी, सी, डी है, तो ए का जो है 1 का रिलेशनशिप बी के साथ हो रहा है, फिर 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। अब यहाँ पे हमने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स या मेंबर का जो रिलेशनशिप है 1-to-1 रिलेशनशिप देखा है, तो ये जो है हर एक एलिमेंट्स 1-to-1 रिलेशनशिप कोरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस हो रहा है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे सेट ए और बी जो है एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट सेट है। इसके बाद इक्वल सेट है। इक्वल सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद हों, एक जैसे मेंबर और एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। फॉर एग्जांपल p इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड q इक्वल टू 3, 1, 5, 2, 4। फ्रॉम द अबव वी कैन एग्जामिन दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट p इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट q। सिमिलरली ईच एलिमेंट ऑफ सेट q is also an element of set P. Such type of sets are called equal sets which can be written as P equal to Q. तो इस किस्म के जो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहलाते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। A set which contain all the possible elements of the sets under consideration is called universal set. यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, जो फ़र्ज कर रहे होते हैं, वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी यूज द सिंबल यूनिवर्सल एंड रीड इट एज यूनिवर्सल सेट सच दैट द यूनिवर्सल सेट ऑफ द कंटेनिंग नंबर्स u इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं जो अनलिमिटेड हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। होमवर्क: प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द न्यू काउंटडाउन 6 सेकंड एडिशन। एक्सरसाइज 1D कंप्लीट। आप लोग तमाम डेफिनेशन को तवज्जो के साथ करेंगे और इनको तमाम डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। समझने के बाद इंशाअल्लाह आप लोग एक्सरसाइज 1D जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला दरपेश आता है तो आप लोग स्कूल के नंबर पर रब्ता करके उस मसले का हल पूछ सकते हैं। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।